प्रिय विद्यार्थियों, अब आप लोग सर्वप्रथम भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। भारत एक विशाल देश है जो ना तो बहुत ज़्यादा दैत्याकार और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा देश है। ये विश्व में 7वें स्थान पर आता है। भारत प्राचीन काल से इस विश्व में अपनी प्रतिभा के लिए जाना जाता है। इसके बारे में एक श्लोक उद्धृत है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारत नाम भारती यत्र संतति। अर्थात पृथ्वी का वह भूभाग जो हिंद महासागर के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में है, वह भारतवर्ष है और उसमें रहने वाले लोग भारतीय हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत की स्थिति हिंद महासागर के उत्तर में, बंगाल की खाड़ी जो है उसके पश्चिम में और अरब सागर के पूर्व में है और हिमालय के दक्षिण में। ये भारत की एक सापेक्ष स्थिति है जिसके हम रिलेटिव लोकेशन कह सकते हो। यदि हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के हिसाब से भारत की स्थिति की जानकारी समझें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश ये अक्षांशीय विस्तार है और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। ये भारत की स्थिति के बारे में आपको जानकारी दी गई। अब सर्वप्रथम भारत को भारत क्यों कहते हैं, इस बारे में विभिन्न प्रकार के विचार समय समय पर आते रहे हैं। सर्वप्रथम भारत में भरत नाम के शासक के कारण इस देश को भारत कहते हैं। इसके अलावा इस देश का एक नाम आर्यावर्त भी है, क्योंकि इस प्रदेश में आर्यों का अधिकार रहा, इसलिए इसे आर्यावर्त कहा गया। कालांतर में मध्य एशिया से योद्धा भारत पर आक्रमण करने आए और सिंधु नदी को, विशेष रूप से ईरानियों ने इस नदी को हिंदू कहा और यहाँ के रहने वालों को हिंदुस्तान कहा, क्योंकि फारसी भाषा में स का उच्चारण है से है। इसी तरह भारत में जब सिकंदर आया तो यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडोस कहा, इंडस कहा, जो बाद में इस प्रदेश को इंडिया कहा और इसी शब्द को अंग्रेजों ने इंडिया कह के प्रचारित किया। इस तरह भारत के संविधान में भारत के 2 नाम चिन्हित हैं, एक इंडिया और दूसरा भारत। अब बात आती है भारत के विस्तार की, अक्षांशीय और देशांतरी। यह विस्तार लगभग 30 डिग्री अक्षांश है और 30 डिग्री ही देशांतर है। भारत की मुख्य भूमि जो है वो भूमध्य रेखा से 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर में शुरू हो जाती है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्य आते हैं। 82.5 डिग्री देशांतर, पूर्वी देशांतर भारत की प्रधान रेखा है, जिसके माध्यम से भारत का स्टैंडर्ड टाइम पूरे देश में लागू होता है।
इसको IST भी कहा जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर के नैनी से गुजरती है। इसी के कारण इलाहाबाद को शून्य मील केंद्र कहा जाता है। किसी भी देश के मानक यामोत्तर का चुनाव 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणक के शर्तों पर किया जाता है। इसी आधार पर 82 डिग्री 30 मिनट यामोत्तर को भारत का मानक देशांतर चुना गया और यह ग्रीनविच मीन टाइम GMT से 5.5 मिनट आगे है, 5.5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारतीय समय की गणना चूंकि एक देशांतर पर समय 4 मिनट आगे बढ़ जाता है, इसलिए 82.5 डिग्री देशांतर के हिसाब से यह समय जो है वो लगभग 330 मिनट होगा। जिसे घंटों में तब्दील करें तो 3 घंटे 30 मिनट होगा। चूंकि भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है, इसलिए समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे होगा। भारत का सीमा। इंदिरा काल भारत की अंतिम उत्तरी छोर जम्मू कश्मीर में सीमा है। यह सियाचिन ग्लेशियर के पास स्थित है। यही हिमालय पर्वत में भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा के पूर्व में स्थित है। इंदिरा काल समुद्र से करीब 7000 मीटर की ऊंचाई पर है। भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट भारत के दक्षिणी छोर ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप के ग्रेट निकोबार पर यह 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पड़ता है। पहले इसे पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सस पॉइंट के नाम से जाना जाता था। इंदिरा पॉइंट सुमात्रा से 140 किलोमीटर और कैपबेल खाड़ी भारत की अंतिम परिचालन आधार के 0.0 किलोमीटर दूर है। 2004 में भारतीय महासागर क्षेत्र में आए भूकंप से पैदा हुई सुनामी के कारण इंदिरा पॉइंट का बड़ा भाग समुद्र में डूब गया। भूमध्य रेखा से इसकी दूरी 876 किलोमीटर है। भारत का पूर्वी बिंदु किबुथु भारत के पूर्वी छोर के अंत में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 28 डिग्री 017 मिनट उत्तरी अक्षांश और 97 डिग्री 9402 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में स्थित एक गांव है। यह समुद्र तल से 11,000 फुट की ऊंचाई पर चीन के तिब्बत सीमा के पास स्थित है। भारत का पश्चिमी बिंदु धुअरभोटा भारत के पश्चिमी छोर के अंत में 23 डिग्री 87 मिनट उत्तरी और 68 डिग्री 52 मिनट पूर्वी अक्षांश देशांतर के बीच गुजरता है। गुजरात राज्य के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। धुअरभोटा भारत और पाक के बीच विवादित सर क्रीक लाइन के नज़दीक है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिण छोर कन्याकुमारी, जिसे केप कैमोरेन भी कहा जाता है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 27,857 पूर्वी देशांतर के बीच तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कन्याकुमारी अरब सागर हिंद महासागर का संगम स्थल और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का अंतिम बिंदु है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 2993 किलोमीटर है। इस प्रकार भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। इनसे बड़े 6 देश इस प्रकार के हैं: रूस,
कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। भारत की स्थलीय सीमा 15,000 रघुपति राघव। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत का जो सीमा है वो बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान इन देशों के साथ लगती है। सबसे अधिक 5 जो राज्य हैं वो बांग्लादेश के साथ लगने वाली सीमा में पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है। इसी प्रकार चीन से लगने वाली सीमा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। इसी प्रकार जो पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा है वो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात से लगती है। और जो नेपाल से लगने वाली सीमा है वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम राज्यों से लगती है। और वर्मा की सीमा भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से लगती है। और भूटान की सीमा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश राज्यों से लगती है। अफगानिस्तान की सीमा जम्मू कश्मीर राज्य से लगती है। भारत की सीमाएं 2 तरह की हैं, प्राकृतिक सीमाएं और कृत्रिम सीमाएं। प्राकृतिक सीमाएं समुद्र, पर्वत श्रृंखला, मरुस्थल एवं नदियों जैसी प्राकृतिक कारकों द्वारा प्राकृतिक सीमा कहते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, हिमालय की पर्वत श्रेणी की सुदूर पूर्व में अराकानयोमा श्रेणी, दक्षिण पश्चिम अरब सागर और दक्षिण पूर्व में बंगाल खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, ये सब मिलकर भारत की प्राकृतिक सीमा बनाते हैं। कृत्रिम सीमा के बारे में जो विभिन्न युद्धों, संधियों द्वारा निर्मित हुई हैं उनको हम कृत्रिम सीमा कहते हैं। भारत की स्थलीय सीमा पर उत्तर में नेपाल, भूटान, चीन, तिब्बत, पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार तथा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश स्थित हैं। इसके साथ भारत प्राकृतिक कृत्रिम दोनों प्रकार सीमा बनती हैं। इन सभी देशों के साथ भारत की जो सीमा लगी है उसे कुछ नामों से जाना जाता है, जैसे रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बीच की रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, क्योंकि भारत विभाजन के बाद पश्चिमी पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, वर्तमान बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारण कार्य 1947 में सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। डूरंड सीमा भारत और अफगानिस्तान के बीच को डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। इस सीमा रेखा का निर्धारण मॉर्टिमर डूरंड के द्वारा 1896 में किया गया था। चूंकि इस समय भारत पाक विभाजन नहीं हुआ था, इसलिए स्वतंत्रता के से पूर्व और भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा थी। विभाजन के बाद इस रेखा का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा हो गई और बहुत छोटा हिस्सा लगभग 106 किलोमीटर भारत अफगानिस्तान की सीमा के बीच के रूप में बचा रहा। इस छोटे हिस्से पर भी पाकिस्तान के कबीलियाई आक्रमण द्वारा कब्जा कर लिया। इसी सीमा रेखा सटे जम्मू कश्मीर के भाग को पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच इस सीमा रेखा का निर्धारण 1913-14 में एक त्रिसदस्यीय सम्मेलन तिब्बत, चीन और भारत के प्रतिनिधियों से संधि में हुआ था। भारत की ओर से सम्मेलन में सर हेनरी मैकमोहन ने भाग लिया था। चीन के प्रतिनिधि इवान चैन और तिब्बत की ओर से 13वें दलाई लामा के प्रतिनिधि लोंगथन-गेजेन साथ पलजोर दोरजे थे। इस संधि के अनुसार तिब्बत की ओर बहने वाली सांगपो और भारत में बहने वाली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां के बीच लगभग 3 से 4 हजार मीटर ऊंचे पर्वत शिखर पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित की गई। 24वीं समांतर रेखा यह कक्ष में
भारत और पाक के बीच सीमा रेखा है, परंतु पाकिस्तान द्वारा इसे मान्यता नहीं दी गई। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जबकि भारत की तटीय सीमा की लंबाई 100 किलोमीटर है। इसमें हम अगर अंडमान द्वीप समूह की तटीय रेखा की लंबाई जोड़ दें तो 7515 किलोमीटर हो जाती है। 22 डिग्री उत्तर दक्षिण के दक्षिण भारतीय महाद्वीप धीरे धीरे सकराव हो जाता है और हिंद महासागर की ओर दो भागों में बंट जाता है, जिसे पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल खाड़ी कहते हैं। भारत और म्यांमार के बीच हिमालय से निकलने वाली पूर्वी श्रेणियां लुसाई पटकोई, अराकानयुमा, स्थलीय सीमा बनाती हैं। ये भारत को इरावदी घाटी द्वारा म्यांमार से अलग करती हैं। भारतीय समुद्री जल सीमा। भारत का प्रादेशिक जल सीमा तट रेखा से 12 समुद्री मील, 1 समुद्री मील में 1.85200 किलोमीटर अंदर समुद्र तक जाती है। इस क्षेत्र के प्रयोग का भारत का संपूर्ण अधिकार है। प्रादेशिक जल सीमा के आगे 12 समुद्री मील या तट रेखा से 24 समुद्री मील की दूरी तक के क्षेत्र को संलग्न क्षेत्रमंडल कहते हैं। इस क्षेत्र में भारत का राजकोषीय अधिकार, सीमा शुल्क संबंधित अधिकार, स्वच्छता संबंधित अधिकार तथा अप्रवासी कानून लागू करने का अधिकार है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यह 200 समुद्री मूल दूरी तक है। इस क्षेत्र के अंदर भारत अपनी खनिज संपदा, सागरीय शक्ति, जीवों सरकार दोहन कर सकता है। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी 1200 किलोमीटर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा लंबी है। भारत के 9 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तटरेखा से लगे हैं। प्रमुख जल डमरू मध्य 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय, 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार, ग्रैंड चैनल सुमात्रा और निकोबार, पाक स्ट्रेट तमिलनाडु और श्रीलंका, मन्नार खाड़ी दक्षिणी तमिलनाडु और श्रीलंका, डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, कोको स्ट्रेट कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य, लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप और मालाबार तट। भारत की तटरेखा। भारत की मुख्य तटीय भूमि तटीय सीमा का 6100 किलोमीटर है। यदि अंडमान निकोबार सीमा मिला दी जाए तो 7515 किलोमीटर है। इसे प्रमुखतः दो भागों में पश्चिमी तटीय रेखा, पूर्वी पश्चिमी तटीय रेखा 4 अलग अलग उपभागों में बटी है। काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट, दक्षिणी तट। इसी प्रकार पूर्वी तट को 2 भागों में बांटा जाता है, कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार या काकीनाडा तट। पश्चिमी तटरेखा खंबात की खाड़ी से कुमारी अंतरिक्ष तक फैले हुए तट को पश्चिमी तट कहते हैं। इसके उत्तरी भाग को काठियावाड़ तथा कोंकण तट तथा दक्षिणी भाग को मालाबार तक है। काठियावाड़ तक का विस्तार गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ से सूरत तक है। इसी तट पर कच्छ खंबात खाड़ी, जिसे इस क्षेत्र यह क्षेत्र काफी कटा-फटा है। फलस्वरूप यहाँ प्राकृतिक बंदरगाह विकसित हुए हैं। इसमें कांडला, पोरबंदर, द्वारका, भरूच, सूरत आदि प्रमुख हैं। कोंकण तट सूरत से लेकर गोवा तक 500 किलोमीटर लंबाई में फैला है। कोंकण तट पर पाए जाने वाले बंदरगाह न्यावासोवा, मार्मोगोवा, मुंबई, माहिम, रत्नागिरी, मालवन, मालाबार तट। गोवा से मंगलोर तक 225 किलोमीटर की लंबाई फैली है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून सर्वप्रथम भारत में यहीं प्रवेश करता है। कोच्चि के समीप समुद्र के समानांतर पृथ्वी जल ब्लैक वाटर की सुविधा होने से अरब सागर से केरल तक के भीतरी भागों और नावों द्वारा पहुंचा जा सकता है। मंगलोर, कोजिनाड, एलप्पी, अनाकुलम, अलपे, मालपे, तिरुवनंतपुरम, कासरगोड, उंडापुर आदि इस क्षेत्र तट पर पाए जाने वाले प्रमुख बंदरगाह हैं।
दक्षिणी तट मंगलौर से कुमारी अंतरिक्ष तक 500 किलोमीटर लंबाई में फैला है। यह काफ़ी चौड़ा तट है, किंतु इस तट पर द्वीपों का पूर्ण अभाव है। पूर्वी तटीय भाग ईस्टर्न कोस्ट, यह पूर्वी तट रेखा कृष्णा नदी से कुमारी अंतरिक्ष तक विस्तृत है। इसे दो भागों में बांटा जाता है, कोरामंडल तट और काकीनाडा उत्तरी सरकार तट। कोरामंडल तक कृष्णा नदी डेल्टा तक फैला हुआ है। इसी तरह मन्नार की खाड़ी, पाक जल संबंधी आदि क्षेत्र खाड़ियाँ हैं। कन्याकुमारी, रामेश्वरम, धनुषकोटी, नागपट्टनम, कारिकल, पुंडचेरी, पोर्टोनोवा इत्यादि बंदरगाह हैं। पब्बन और श्रीहरिकोटा यहाँ के प्रमुख द्वीप हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप को पुरीकृत झील को समुद्र से अलग करता है। भारत सरकार का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही स्थित है। काकीनाडा तट पर या उत्तरी सरकार तट का विस्तार कृष्णा नदी से गंगा डेल्टा तक है। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी सिरे पर यह गंगा और महानदी द्वारा निर्मित है। सुंदरवन डेल्टा इसी तट पर है, जिसका निर्माण गंगा और मेघना नदी द्वारा किया गया है। काकीनाडा, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया, कोलकाता इस पर तटीय बंदरगाह है। द्वीप समूह भारत के तटीय द्वीपों प्रसार दो तरह का है। प्रथम वे द्वीप जो तट के से प्राय निकट हैं, दूसरे द्वीप तट से दूर हैं। ऐसा नज़दीक निकट वाले द्वीपों का छोटे आकार के हैं, जबकि तट से दूर वाले बड़े आकार के हैं। भारत में द्वीपों की संख्या 572 है। तट के निकटवर्ती द्वीप, ऐसे द्वीप प्राय डेल्टाई भागों में पाया जाता है। गंगा के डेल्टाई प्रदेश में हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप, जो गंगा सागर नाम से जाना जाता है। 24 परगना के पास न्यूमरे द्वीप, महानदी के डेल्टा में के भाग में शॉर्ट द्वीप और नदी के मुहाने पर स्थित व्हीलर द्वीप निकटवर्ती द्वीप के उदाहरण हैं। इन द्वीपों में मूलतः नदियों द्वारा जलोढ़ या कांप मिट्टी जमाव से हुआ है। मन्नार खाड़ी निकट नगरकोइल से 5 किलोमीटर तक कोयडाइल और 2-3 किलोमीटर दूर आठा और कोटा द्वीप, हरनोई के निकट अंजीरा कोट, मुंबई के निकट हेनरी कैनरी द्वीप, एलिफेंटा द्वीप, बेसिन के निकट अरवाला द्वीप कुछ अन्य निकटवर्ती द्वीप हैं। भारत और श्रीलंका के बीच आदम का पुल तथा रामेश्वरम का पावन द्वीप बालू और कांप ने मिट्टी द्वारा निर्मित है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के चौड़े मुहाने के निकट आलिया बेट, खड़िया बेट, खंबात खाड़ी के निकट द्वीप तथा कच्छ खाड़ी में बैद, नोरा, पेटान, करूभार कुछ ऐसे द्वीप हैं जो निम्न और सक्रिय प्रकार के हैं। तट से द्वीप हैं जो उनमें लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार समूह प्रमुख हैं। क्षेत्रफल 32, लक्षद्वीप का क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी राजधानी कवरत्ती है। मलयालम भाषा प्रमुख है। 8 से 12 डिग्री अक्षांश, 71 से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य। अरब सागर में लक्षद्वीप समूह एक डूबे हुए पर्वत के भाग हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रबल वित्तियों के विकसित होने से हुई है। 1973 में लंका द्वीप, मिनिकॉय, अमीन द्वीप को सम्मिलित नाम दिया गया। लक्षद्वीप प्रायः द्वीपों का समूह है, जिसमें 12 प्रवाल द्वीप, 3 प्रवाल भित्ति और जलमग्न बालू के तट शामिल हैं। यहाँ के कुल 43 द्वीपों में से केवल 11 में आबादी है। लक्षद्वीप समूह के उत्तर में चेरबनियावी द्वीप है। सबसे दक्षिण में मिनिकॉय द्वीप है। 8 डिग्री उत्तरी चैनल मिनिकॉय और मालदीव के बीच है। 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश मिनिकॉय द्वीप के लक्षद्वीप समूह से अलग करता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह या मरकत द्वीप, क्षेत्रफल 8,248 वर्ग किलोमीटर, पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल राजधानी है। यहाँ पर 204 छोटे बड़े द्वीप हैं और इन्हीं में से दक्षिणतम जिसे बिंदु हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट, दक्षिणी अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है। इसके 2 प्रमुख भाग हैं, अग्रपलागो, लिबर्तो द्वीप। अंडमान द्वीप का सर्वोच्च शिखर सैडल पिक चोटी है, जिसकी ऊंचाई 738 मीटर है। निकोबार सर्वोच्च ऊंची धुलियार है, 642 मीटर ऊंची है। सुंदरवन का डेल्टा ये पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश तक फैला हुआ है, गंगा के मुहाने पर स्थित है। इसमें मैंग्रोव नाव के वन और सुंदरी पेड़ों की अधिकता है। इसका क्षेत्रफल 51,300 वर्ग किलोमीटर है। मन्नार खाड़ी हिंद महासागर की एक भुजा जो भारत और के दक्षिण बिंदु और श्रीलंका के पश्चिमी भाग में स्थित है। उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिणी हिस्से में 160 से 200 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में अवस्थित मन्नार की खाड़ी में
जीव जंतुओं अनेक जातियों पाई जाती हैं। एडम ब्रिज, राम सेतु श्रीलंका के साथ मन्नार द्वीप और भारत के बीच चुने के पत्थरों से बने छोटे छोटे टीलों की एक श्रृंखला है। भारत में धनुषकोटी के पास यह श्रृंखला शुरू होती है और श्रीलंका के मलाई मन्नार तक जाती है। एडम ब्रिज राम सेतु पाक जलडमरू मध्य और मन्नार खाड़ी को विभाजित करता है। आप संभवतः भारत की एक सामान्य सा परिचय आप सबको यहाँ मिल गया होगा, जिससे आपको इसकी बेसिक जानकारी, भारत की स्थिति, भारत का नाम भारत क्यों पड़ा, ये सब हो गई होंगी। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।